फर्स्ट लेक्चर पे बात कर चुके हैं। अगर से आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट लेक्चर देखें एंड देन सेकेंड पे आएँ। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किए थे मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब यहाँ पे जानेंगे हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म से हार्म कैसे पहुँचता है, हम लोगों को हानि यानी कि नुकसान कैसी होती है मैक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखिए, मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द मैक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे क्या होता है, ह्यूमन बींग को बीमारी होती है, और प्लांट पौधा में भी, प्लांट एंड एनिमल्स और जानवर में भी। सच डिजीज काउजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट जाना जाता है पैथोजेंस के बारे में कि पैथोजेंस पूछ लेता है पैथोजेंस क्या है। जो भी बीमारी मैक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस डिजीज बोलते हैं। या पैथोजेंस बोलेंगे तो वो डायरेक्ट वे में बगल वाला आप सेकंड पर्सन आपका खुद समझ जाएगा कि आदमी बोलना क्या चाह रहा है। ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्हें क्या हुआ है, बीमारी हुआ है, इसीलिए ये क्या बोलना चाह रहा है, पैथोजेंस बोलना चाह रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ बीमारी होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। एक इनका पार्टिकुलर नाम दिया गया है। Some microorganisms spoil food, clothing, leather. Let us study more about their harmful। अब इनके बारे में कुछ ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्लोथिंग वगैरह, लेदर वगैरह को भी क्या करता है, हार्म करता है। डिजीज काउजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन में जो होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर एंड वी ब्रीथ। ये पैथोजेंस किसके थ्रू इंटर करता है हम लोगों के बॉडी में, हवा जैसे सांस लेते हैं उनके थ्रू क्या होता है, पैथोजेंस सब इंटर कर जाता है, हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, जैसे पानी पीते हैं, पानी में भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। फूड में वी ईट जो खाते हैं उसमें रहता है प्रेजेंट। They can also get transmitted by direct contact with an infected person carried by an animal। या तो आपको कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो या तो उनसे हो सकता है, या नहीं तो आपको ये फूड सब के जरिया से हो सकता है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड आयरन एंड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे आपको एक टर्म और दिया हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज। इन्हें भी आपको याद रखना। जैसे कहा जा रहा है टीबी वगैरह क्या होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस जो हवा के जरिए फैल जाता है एक दूसरे आदमी से। कोलेरा, हैजा, ये वाटर और फूड के द्वारा एक दूसरे आदमी में फैल जाता है। तो उस तरीके के बीमारी को क्या बोलेंगे, जैसे चिकन पॉक्स होता है, यानी कि वाइट बॉडी में जो हो जाता है फुंसी टाइप का, वो क्या है, एक कांटेक्ट में आने के तुरंत हो जाता है अनदर पर्सन को। इसी टाइप के बीमारी को क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिकेबल डिजीज़, जो क्या है एक दूसरे से फैलता है। एग्जाम्पल सच एज डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा के बारे में आपको बता चुके हैं, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। कॉमन कोल्ड क्या होता है, एक आदमी को परिवार में होता है तो सबको हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है। When a person suffering from a common cold, जब एक पर्सन क्या होता है, सफरिंग करता है कॉमन कोल्ड से, तो इसने फाइंड अ ड्रॉपलेट मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस एंड स्प्रेड इन देयर। द वायरस में इंटर्स द बॉडी इज ऑफ अ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड काउज इन्फेक्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई भी आदमी आपके बगल में छींकता है, स्नीज करता है, वो कितना वायरस छोड़ता है अपने इससे, तो ये थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। थाउजेंड यानी कि हजार आपको वायरस क्या होता है, एयर में स्प्रेड होता है, मिलता है। इसीलिए कभी भी छींकना चाहिए तो नाक वगैरह पे क्या रखना चाहिए आपको, हैंडकरचिप वगैरह को रख करके छींकना चाहिए। द वायरस में इंटर्स द बॉडी हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीदिंग काउज इन्फेक्शन। तो यही वायरस क्या करता है, एक हेल्थी पर्सन के बॉडी में इंटर करता है, और यहाँ से जो पर्सन जो इन हेल्थी पर्सन में जो बीमारी रहता है वो बीमारी किस में आ जाता है, हेल्थी पर्सन में भी आ जाता है, इन हेल्थी का हेल्थी में आ जाता है। तो आपको कुछ यहाँ पे जानना है कैरियर के बारे में, जो क्या करता है, बीमारी को कैरी करता है। जैसा कि आपने मॉस्किटो वगैरह को देखा होगा कि मॉस्किटो वगैरह काटता है। जैसे मॉस्किटो के बारे में एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो मॉस्किटो के बारे में, एक एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में, एक एडीज मॉस्किटो के बारे में। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर। कुछ इंसेक्ट है और एनिमल है जो किसके जैसा क्रिया काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है।
कैरियर का मतलब क्या हुआ, ढोने वाला, वो कोई चीज़ को ढोता है। डिजीज़ काउजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी डिजीज़ बीमारी होती है मैक्रोब से वो उन्हें क्या करता है, कैरी करता है। हाउस फ्लाई इज़ वन सच ए कैरियर, हाउस फ्लाई क्या है, एक प्रकार का ये भी कैरियर है। जैसे आपको घर में वगैरह में मक्खी जो देखेंगे वो क्या है, हाउस फ्लाई, वो भी एक प्रकार का क्या है, कैरियर है। यानी कि मैक्रोब्स बीमारी को वो भी क्या करता है, ढोता है अपने साथ में। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन जब दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो मक्खी क्या होता है, आपको गार्बेज वगैरह कचरा वगैरह पे वो क्या करता है, बैठता है, और उनके बाद उनके उसमें बॉडी में पैथोजेंस वगैरह चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। पैथोजन बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना बैक्टीरिया वायरस रहता है वो उनके जो नीचे वाला जो पैर है उनमें वो चिपक जाता है बॉडी से, और वो आपके फूड पे, जो फूड आपका अनकवर्ड रखा हुआ वो उन पे क्या जाके कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है ये सब पैथोजेंस को। तो हाउएवर इट्स कंटामिनेटेड फूड एंड लाइकली द सिक, तो वो क्या कर दिया, फूड को कॉन्टामिनेटेड कर दिया। कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या हुआ, प्रदूषित करना, यानी उसमें पूरी तरीक़ा से वो मिला देता है। लाइकली टू गेट ए सिक, इसी प्रकार से हम लोग क्या पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए हमेशा आपको क्या रखना चाहिए, फूड वगैरह को कवर्ड करके रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए खाना को। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ अ फूड, यानी कि आपको दूर रहना चाहिए, जो फूड आपका घर में ढका हुआ नहीं रहता उस फूड को नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, यहाँ पे फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के बारे में बात करेंगे, जो क्या करता है आपको, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, यानी कि प्लाज्मोडियम। ये कौन, एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या करता है, ये कैरियर है किसका, मलेरिया का, यानी कि आपको मच्छर काटता नहीं है, मच्छर काटती है। क्यों, क्योंकि ये अपने बच्चे को पोषण देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए ये हम लोगों को ब्लड को सक करती है, चूसती है, और अपने बच्चे को क्या पहुंचाती है, ये न्यूट्रिशन पहुंचाती है। इसीलिए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल मच्छर हम लोगों को काटती है, और मेल नहीं काटता। मेल जो होता है वो प्लांट के जूस से अपना न्यूट्रिशन लेता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो, एक मच्छर और है आपको फीमेल एडिस मॉस्किटो, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ये किसको कैरी करता है, डेंगू को कैरी करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया या डेंगू, यानी कि आप समझ रहे हैं कि मलेरिया और डेंगू किस प्रकार से फैलता है, यानी मलेरिया और डेंगू किससे फैलता है, तो आपको मच्छर के काटने से इस बीमारी फैलती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया हुआ ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के बारे में दिखाया जा रहा है आपको। All mosquito breed in a water, hence one should not let water collect anywhere in cooler, tires, flower, sport. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. Try to make लिस्ट measure which help to avoid spread of malaria। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि मच्छर जो है यानी कि सबसे अधिक कहाँ से पिनकता है, यानी कि मल्टीपल कहाँ से होता है। ये आपको अगर से कोई भी पानी वगैरह आपका जमा रहता है, जैसे कूलर हो गया, टायर्स हो गए, फ्लोवर्स, कहीं पर भी पानी वगैरह जमा रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, तो वहाँ से क्या होता है कि मच्छर को मल्टीपल होने में आसानी होती है, यानी कि उसका रिप्रोडक्शन पानी में क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से होती है। इसीलिए हम लोगों को पानी कहीं पे भी जमा रहे तो उन्हें सप्लाई कर देना चाहिए, सप्लाई होने देना चाहिए। इससे क्या होगा, आप मलेरिया से दूर रहेंगे, डेंगू से दूर रहेंगे, इस प्रकार के बीमारी से आप क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ काउज्ड बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ यहाँ पे देखेंगे जो क्या होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, टीबी, ये किनसे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किसके द्वारा फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। मेसल्स से बताए हैं कि शरीर पे क्या होता है, रेड टाइप का जो हो आपको बदन पे हो जाएगा, ये क्या है, मेसल्स है। ये किनके द्वारा होता है, वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। और चिकन पॉक्स किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। एयर और कांटेक्ट में आने के किसी के क्या हो सकता है, आपको चिकन पॉक्स होने की चांस बढ़ जाती है। पोलियो वायरस से होती है और एयर और वाटर के द्वारा ये फैलता है। यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स दिया गया है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में कहा जाता है कि पेशेंट को एक सेपरेट रूम दिया जाए। जैसे आपको टीबी के बारे में बताते हैं, अगर से टीबी वाले पेशेंट के बगल में आप बैठते हैं, अगर वो स्नीज से हो जाता है, उसको छींक देता है,
तो कुछ भी आप कांटेक्ट में उनके आ रहे हैं बार बार, तो आपको 98% चांस बन जाती है कि आपको टीबी होने की। तो उनसे क्या रखना है, टीबी वाले पेशेंट से आपको सेपरेट रहना, हट के रहना। इसीलिए कहा जा रहा है उस पेशेंट का रूम को एक आइसोलेशन में बनाया जाए। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, एक सेपरेट जगह, एक उनके लिए सेपरेट रूम बनाया जाए जिसमें सिर्फ वही पेशेंट रहे और कोई अनदर पर्सन की एंट्री ना हो। Keep the personal belonging the patient away from those of the other vaccination to give and at a suitable stage। और उसको क्या कर दिया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए और सुटेबल स्टेज यानी सुटेबल एज पे। अब यहाँ पे जानिए कोलेरा और बैक्टीरिया के बारे में। कोलेरा किन से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा को क्या बोलते हैं, हैजा। ये वाटर और फूड के द्वारा क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। टाइफाइड किन से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये किसके द्वारा फैलता है, वाटर के द्वारा फैलता है। हेपाटाइटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। आप जब हायर क्लासेस में आइएगा तो हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी जिसम पढ़ने को आपको मिलेगा। तो हेपाटाइटिस को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ये किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, वाटर। तो इनमें आपको प्रिजर्वेटिव क्या है, तो ड्रिंक बॉयल वाटर पीना चाहिए। और सुटेबल स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए, एज पे इसका यानी कि आपको वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन लेना चाहिए। उनके बाद आपका मलेरिया आता है। मलेरिया के बारे में बता चुके हैं, ये प्रोटोजोआ से भी होता है या मॉस्किटो के भी काटना है। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेंट्स एंड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और आपके सराउंडिंग चारों ओर वगैरह क्या रहना चाहिए, पानी जमा नहीं रहना चाहिए। और इंसेक्टिसाइड यानी कि जो कीड़ा मारने वाला दवाई होता है और उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission, few general methods, prevention found in 2.1 में। जैसा हम लोगों ने प्रिवेंटेशन देखा है आपको 2.1 में। और यहाँ इन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। ये एंथ्रैक्स क्या है, एक ह्यूमन और कैटल डिजीज़, यानी कि ये आपको मवेशी गाय भैंस में भी होता है और ह्यूमन आदमी में भी होता है। काउज्ड बाय, ये किन के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय वायरस। और ये फुट और माउथ में जो होता है, जो इन बीमारी, उन्हें क्या बोलते हैं, मवेशी में वो किन के द्वारा होता है, वायरस के कारण। मवेशी गाय भैंस में आप ज़्यादातर देखेंगे उनके मुंह में और उनके क्या रहता है, पैर में जो होता है जो भी बीमारी, वो किन के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो डिजीज काउजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, सेवरल मैक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काउज डिजीज इन ह्यूमन्स प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। उसी के बारे में दिया हुआ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको देखना है कि रॉबर्ट कोच के बारे में देखना है कि ये रॉबर्ट कोच क्या है, 1876 में डिस्कवर्ड किए थे बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस का, विच काउज एंथ्रैक्स डिजीज, जिसके कारण क्या होता है, एंथ्रैक्स डिजीज होता है। तो एंथ्रैक्स बीमारी किन के कारण होता है, ये बैक्टीरियम के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस है। तो आप जानेंगे हम लोग डिजीज काउजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। डिजीज़ जो होता है काउजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन प्लांट में। सेवरल मैक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन प्लांट लाइक वेट, राइस, पोटैटो, सुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल। अदर द डिजीज रिड्यूस द यील्ड क्रॉप्स एंड सी टेबल 2.2 एंड सच प्लांट डिजीज दे कैन कंट्रोल्ड बाय। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको, जैसे आपने देखा है कि ह्यूमन में कैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होती है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पौधा में भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से बीमारी होती है। और आपको यहाँ पे एक टेबल में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखने की ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किन के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, एयर। एक होता है रस्ट ऑफ वेट, गेहूँ में क्या लग जाता है, रस्ट टाइप का लग जाता है, वो किसके कारण होता है, फंगी के कारण। एयर और सीड्स के द्वारा ये क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलता है। और येलो वैन मोजेक ऑफ भिंडी, यानी उनको हम लोग ओकड़ा भी बोलते हैं, ये किन के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इंसेक्ट है। और यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द मैक्रोब्स, कुछ सर्टेन केमिकल यूज़ कीजिए जो क्या करता है, किल कर देता है मैक्रोब्स को। फूड, अब यहाँ पे कुछ देखना है कि फूड पॉइजनिंग कैसे बनता है, फूड को कैसे पॉइजन हो जाता है।
Bhojo was invited by this friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting. कहा जा रहा है एक भोजो लड़की है जिसको इनवाइट किया जाता है एक दावत पे, वहाँ जाती है और वो खाना जो लेती है उसके बाद उनको क्या हो जाता है, वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हैड टू टेकन टू बी हॉस्पिटल, उन्हें और वहाँ पे कहाँ लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और डॉक्टर सेड द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, और डॉक्टर क्या कहता है ये उल्टी जो हुआ किनके कारण हुआ, ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ, यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण, यानी कि फूड में कुछ न कुछ पॉइजनिंग था, इसी कारण क्या हुआ उन्हें, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस था, जहरीला सब्सटेंस था, इसी कारण क्या हुआ उन्हें उल्टी हुआ। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम, यानी कि स्पॉइल्ड क्यों हुआ वो, ड्यू टू यानी कि कुछ सड़ने के कारण, कंजप्शन फूड स्पॉइल्ड बाय सम मैक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या हुआ, उन पे क्या हुआ, मैक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ न कुछ एक्शन हुआ। मैक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट, जैसा आपको मैंने बताया कि अगर मैक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड पे ग्रो करता है, बढ़ता है, तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, उत्पादन क्या करता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस को उस पर क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। अब फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को हम लोग कैसे बचाएं टॉक्सिक होने से, तो जैसा वहीं पे दिया हुआ आपको, इन चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स टू प्रिजर्व स्टोर्ड फूड ग्रेन्स, यानी कि हम लोग कैसे उसको स्टोर करें, प्रिजर्व करें ताकि वो लंबे समय तक रहे। प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, यू नाउ दैट ब्रेड लेफ्ट यू अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, अगर हल्का भी मॉइस्ट रहता है, यानी कि आपके फूड वगैरह में नमीपन रहता है, मॉइस्ट रहता है, तो उससे उस पर क्या चीज़ होने का ज़्यादा चांस है, फंगस का अटैक होने का ज़्यादा चांस, उसमें फंगी मारने की ज़्यादा चांस बन जाती है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सड़ा देता है हमारे फूड को। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स द बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, चेंज्ड कलर, और उसका क्या आता है, बैड स्मेल आने लगता है, गंदा, और टेस्ट भी उसका क्या लगता है, अलग चेंज हो बदल जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। पहली बाउट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर सी फाउंड दैट they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother Mac does not spoil for a long time, she is confused, यानी कि कहा जाता है कि पहले की जो है वो मैंगो लाती है, लेकिन इट फ्यू डेज, वो कुछ दिन तक नहीं खाती, और फाउंड दे, वो कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, रोटेन, सड़ जाता है, गल जाता है। आम आप मार्केट से लाए और कुछ दिन नहीं खाए, यानी कि 3-4 दिन से एबव हो गया, तो वो तो सड़ेगा ही, वही कह रहा है वो सड़ जाता है। तो इन्हें देख करके वो क्या होती है, आश्चर्य होती है, क्यों नहीं ये लॉन्ग टाइम गया और ये स्पॉइल्ड कर गया, ख़राब हो गया, तो इनके बारे में वो आश्चर्य कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। लेट अस स्टडी कॉमन मेथड प्रिजर्वेटिंग फूड इन आवर होम्स, और वो जो सड़ा उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व करें कि ताकि वो लंबे समय तक रहे खाना। वी हैव सेव फ्रॉम अटैक ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और मैक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो, उन पे अटैक नहीं हो। जैसा कि आप लोगों ने देखिएगा, केमिकल मेथड, साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज चेक ग्रोथ ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कहा जाता है कि नमक वगैरह हम लोग खाना में क्यों डालते हैं, नमक वगैरह खाना में इसलिए डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक रहे, जल्दी खट्टा नहीं हो, शोर नहीं हो, और उन पे कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वगैरह नहीं हो जल्द। तो देयरफॉर दे आर प्रिजर्वेटिव, वो सब क्या है, एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। वी एड साल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट अटैक ऑफ मैक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट, आपको 2 नाम ये रखना है यहाँ पे, ये साल्ट है, एक सोडियम बेंजोएट, एक सोडियम मेटाबिसल्फाइड, आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये एक प्रकार का क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव है। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जाम्स एंड स्क्वाइसेस टू चेक एंड देयर स्पॉइल, यानी कि ये क्या करता है, आपको लंबे समय तक उसे रखता है और उन्हें खट्टा वगैरह और माइक्रोब्स की ग्रोथ वगैरह को क्या करता है, रोकता है। प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से कैसे प्रिजर्वेटिव करते हैं, तो कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड प्रिजर्व मीट फिश फॉर एजेस, मीट को, फिश को
Put and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mango. यानी कि इसके बारे में आपको मैंने पहले बता चुके हैं कि कॉमन साल्ट से भी आप लंबे समय तक कोई भी चीज़ को रख सकते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। सॉल्ट डालने से शोर जल्दी नहीं होता है, खट्टा नहीं होता। प्रिजर्वेटिव ऑफ शुगर, शुगर से कैसे करें कोई भी चीज़ में हम लोग, यानी कि आप जब मीठा अचार वगैरह बनाते हैं चीनी वगैरह ज़्यादा डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि वो लंबे समय तक रहे और जल्द ख़राब नहीं हो। जाम्स, जेलीज, स्क्वाशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. Sugar reduce the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. यानी कि ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोकता है ग्रोथ ऑफ, इनहिबिट का मतलब रोकना, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि जितना भी मॉइस्चर नमीपन रहता है वो उन्हें क्या कर लेता है? ख़त्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कौन? शुगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर, और हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं ऑयल और विनेगर से भी। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के द्वारा कोई भी आप अगर सब्जी वगैरह बनाते हैं तो ऑयल डालते हैं उसमें, जैसे विनेगर, सिरका वगैरह हम लोग यानी मीठा अचार जो बनाते हैं उनमें डालते हैं। पिकल्स, अचार, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट ऑफन प्रिजर्व्ड बाय मेथड, और यहाँ पे कहा जा रहा है फिश, फ्रूट भी, मीट भी इससे प्रिजर्व किया जा सकता है इस मेथड से। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, एक हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी, हीट का मतलब गर्म में देख करके भी, एक ठंडा करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी अनाज वगैरह को हम लोग स्टोर करने से पहले क्या करते हैं? उसको हीट देते हैं, और हीट देने के बाद उसका पूरा नमी को रिड्यूस कर देते हैं, घटा देते हैं, तब उनको क्या करते हैं? हम लोग स्टोर करते हैं। कोल्ड का मतलब क्या हुआ? कोई भी सामान हम लोग लाते हैं उन्हें लंबे समय तक रखने के लिए क्या करते हैं? फ्रीज में रख देते हैं, तो वो कोल्ड जगह पे रख दिए, कम वोल्टेज पे, तो ये क्या हुआ? ये आपका एक प्रकार के ये भी प्रिजर्वेशन हुआ। अब देखिए बुक में क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉयलिंग मिल्क, मिल्क बॉयल करती है बिफोर स्टोर या यूज्ड। अब देखेंगे मिल्क को क्यों गर्म करते हैं? ताकि वो जल्दी फटे नहीं। बॉयलिंग किल्स मेनी मैक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉयल क्या कर देता है? बहुत सारा मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉयलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर यानी कि इन्हें क्या कहा जा रहा है कि ये फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, द मिल्क हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। मिल्क को आपको कितना डिग्री सेल्सियस पे हीट करना चाहिए, गर्म करना चाहिए? 70 डिग्री सेल्सियस पे। कितना सेकंड के लिए? 15 to 30 सेकेंड। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, तुरंत उन्हें ठंडा करना चाहिए और गर्म स्टोर कर देना चाहिए। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur, और लुईस पैस्चर क्या किए? डिस्कवर्ड किए आपको पैस्चराइजेशन का। और लुईस पैस्चर क्या किए थे? फर्मेंटेशन का डिस्कवर्ड कब किए थे? कब किए थे? 1857 में। तो स्टोरेज एंड पैकेजिंग के बारे में जानेंगे। दिस डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। कहा जा रहा है आप कोई भी चिप्स वगैरह लेते हैं, यानी कि ऐसा भी चीज़ जो में पॉलीथीन में पैक हो, तो उनके अंदर क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है ताकि वो जल्द ख़राब नहीं हो। कोई भी पन्नी के उसमें पॉलीथीन के अंदर क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। नाइट्रोजन कैसे फिक्सेशन होता है हमारे इन्वायरमेंट से। यू हैव लर्नेड अबाउट बैक्टीरियम राइजोबियम, जैसा कि आपको हमने बता चुके हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? इन क्लासेस 6th and 7th इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट। ये क्या करता है? फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन को इन लेगुमिनस प्लांट पल्सेस में। रिकॉल कीजिए कि राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ नोड्यूल। राइजोबियम कहाँ रहता है? लिव्स, रूट्स के नोड्यूल्स में रहता है ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स का। सच बीन्स पीज विथ इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, और नाइट्रोजन जो फिक्स होता है वो आपको यानी कि लाइटनिंग के भी द्वारा होता है। जैसे कड़का वगैरह जो होता है वो लाइटनिंग जो होता है उनके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। बट यू नाउ डैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि आपने जान रहे होंगे कि अमाउंट जो होता है नाइट्रोजन का वो क्या है? कांस्टेंट है। 78% का तो 78% है। तो यू हैव अ वंडर, लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको समझना है
कि नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये आपको पल्सेस का पेड़ रहेगा, उनके नोड्यूल्स में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। इन्हें क्या बोलते हैं, आपको नोड्यूल्स, नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है, पल्सेस का पेड़ है, पल्सेस, पल्सेस के नाम से जाना जाएगा। कोई भी पल्सेस के नोड्यूल्स में आपको क्या प्रेजेंट रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, या तो राइजोबियम बैक्टीरिया या आप साइनोबैक्टीरिया को भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है इम्पोर्टेंट वगैरह, यानी कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट कंपटीशन वगैरह होता है तो अच्छा कंपटीशन, उसमें ये सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब जैसे नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स या एनिमल्स, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लिया जाता है प्लांट या एनिमल से। सर्टेन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, एक कौन सा बैक्टीरिया करता है, ब्लू ग्रीन अलगी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन सा, एक राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, एक लाइटनिंग के द्वारा, एक आपको साइनोबैक्टीरिया, एक ब्लू ग्रीन अलगी, ये चार चीज़ के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द इन एटमोसफेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और वो किन में कन्वर्ट कर देता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। नाइट्रोजन इज then used for the synthesis of the plant protein and other compounds. Animals feeding on plants get this protein and other nitrogen compound. यहाँ से क्या बनता है, प्रोटीन बनने का प्रक्रिया हो जाता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अदर कंपाउंड में, ये आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा। तो when plant and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogen compound. अगर वहीं पे बैक्टीरिया फंगी का डेथ हो जाता है तो वो किन में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन कंपाउंड में वो फिर आपको कन्वर्ट हो जाता है। यूज्ड बाय द प्लांट, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस विच गैस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, फिर वो क्या हो जाता है, बैक आ जाता है कहाँ, आपके एटमॉस्फेयर में। इसी प्रकार से उसका कॉन्स्टेंटली बना रहता है नाइट्रोजन का। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर एंड लेस कांस्टेंट। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन है 78%, वो इसी प्रकार से लेस या कांस्टेंट मोर बना रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना है आपको। ये आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, नाइट्रोजन बहुत ही इसेंशियल है, एक प्रोटीन का पार्ट है। और क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड विटामिन, अगर नाइट्रोजन आप डालते हैं तो पेड़ पौधा में क्या होता है, बीमारी वगैरह भी बहुत ही कम होती है। द एटमॉस्फेरिक, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने बता चुके हैं, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट, बात कर चुके हैं यहाँ तक। सिर्फ ये वाला याद रखना आपको, नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। और ये विटामिन्स और क्लोरोफिल, पत्ता वगैरह हरा जो होता है, ये किन के कारण होता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन के ही कारण होता है। और नाइट्रोजन क्या करता है, विटामिन्स भी देता है। विटामिन्स देगा तो इसका मतलब क्या होगा, पेड़ पौधा को बीमारी बहुत ही कम होगी। और आपको यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है। जैसा कि आपने फर्स्ट देखा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया में टर्न करता है कंपाउंड को एटमॉस्फेयर से, एक लाइटनिंग, जैसा कि आपको बता चुके हैं, लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और यहाँ पे बैक्टीरिया दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये इस प्रकार से आप यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन कैसे फिक्सेशन हो रहा है। आगे मैंने आपको बता चुके हैं कि किस किस प्रकार से नाइट्रोजन होता है, यानी कि फिक्स होता है एनवायरनमेंट में, फिर वो एनवायरनमेंट में भी कन्वर्ट कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग देख सकते हैं, किन की हेल्प से देख सकते हैं, मैक्रोस्कोप की हेल्प से। मैक्रो ऑर्गेनिज्म को विदाउट नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते, इसको विदाउट मैक्रोस्कोप के देखा नहीं जा सकता। इनके लिए क्या चाहिए हम लोगों को, मैक्रोस्कोप चाहिए। ब्लू ग्रीन अलगी फिक्स, ब्लू ग्रीन अलगी क्या फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या बनता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, यानी कि सॉइल क्या होता है, उपजाऊ होता है।
एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, एल्कोहल किसके हेल्प से प्रोड्यूस होता है, यीस्ट के। कोलेरा इज काउज्ड बाय, कोलेरा किनके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट आंसर लगाना है। यीस्ट इज़ यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल। तो फ्लोइंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का नाम आपको मैंने पहला फर्स्ट क्लास में बताया था, स्ट्रिप्टोमैसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, स्ट्रिप्टोमैसिन। कैरियर मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है यहाँ पे, मलेरिया। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से। फिर यहाँ पे है कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कॉमन कैरियर क्या है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानना है। ये हाउस फ्लाई क्या है आपको, ये कॉमन है जो क्या करता है, डिजीज़ बीमारी को कैरी करता है, घरेलू मक्खी इन्हें बोलते हैं। द ब्रीड इडली डफ राइजेज बिकॉज ग्रोथ ऑफ यीस्ट, यीस्ट का खमीर का ग्रोथ होने के कारण वो क्या होता है, वो फूलता है, राइज होता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि बिस्किट फैक्ट्री वगैरह में भी यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर जो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। यहाँ पे मैचिंग है, आप खुद से मिला सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया दिया हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया दिया हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपको बता चुके हैं। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या काम है, ये आपको मिल्क दूध से क्या बनाता है, दही बनाता है। कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यीस्ट के भी बारे में बता चुके हैं। आप प्रोटोजोआ के भी बारे में लिख सकते हैं जिसके मलेरिया होता है, और वायरस के भी बारे में बता चुके हैं। वायरस का यहाँ पे क्या होगा, एड्स, एड्स के बारे में नहीं बताएं, जो वायरस से क्या कौन सी बीमारी होती है, एड्स। अब हायर क्लासेस में जानेंगे, लेकिन आपके एक्सरसाइज में ये इंक्लूड कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर से आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर से कोई भी क्वेरी हो तो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं।